एक राजा का खुला राज, तूतनखामुन के मकबरे की खोज। साल था 1922। इजिप्ट में वैली ऑफ द किंग्स में कुछ ऐसा होने वाला था जो बहुत ही अमेजिंग था। हावर्ड कार्टर नाम के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट खोज रहे थे एक खोए हुए मकबरे की। वो बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे और बहुत से लोगों ने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, लेकिन कार्टर बहुत डिटरमिन्ड थे। उनका मानना था कि यंग फारो तूतनखामुन का मकबरा कहीं न कहीं जरूर होगा और यूज कोई ना कोई ढूंढेगा। फाइनली नवंबर 4 को कार्टर की टीम को कुछ स्टेप्स दिखे जो कि रॉक में बेन हुए थे। ये स्टेप्स नीचे जाते थे एक सील्ड डोरवे तक। इस डोरवे पर तूतनखामुन का नाम लिखा हुआ था। सांसें थमे, कार्टर ने ऑर्डर दिया कि डोरवे को खोला जाए। अंदर उन्हें इतना ट्रेजर मिला जितना दुनिया ने कभी देखा ही नहीं था। तूतनखामुन का मकबरा ऑलमोस्ट अनटच्ड आफ्टर ओवर 3000 ईयर्स देखने लायक था। तूतनखामुन के मकबरे की खोज एक सेंसेशन बन गई थी। यह 20th सेंचुरी की सबसे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स में से एक थी। दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स में कर्स ऑफ किंग टुट और बॉय किंग के ट्रेजर्स की कहानियां छाई हुई थी। द बॉय फारो, तूतनखामुन की जिंदगी और राज। तूतनखामुन कोई बहुत पावरफुल रूलर नहीं था जैसे इजिप्ट के और फारोज हुआ करते थे। वो फारो बना जब वो बस एक छोटा सा बच्चा था, अराउंड 9 इयर्स ओल्ड। अफसोस की बात यह है कि वो बहुत कम उम्र में ही चल बस, अराउंड 18 या 19 इयर्स की एज में। हमें पक्के से नहीं पता कि वो कैसे मरे, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि वो एक ऐसे समय में फारो बने जब इजिप्शियन हिस्ट्री में बहुत कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा था। तूतनखामुन से पहले उनके पिता अखेनातन ने इजिप्ट का रिलीजन बदलने की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि लोग सिर्फ एक ही भगवान को माने, सूरज देवता आटेन को। यह तरीका बिल्कुल अलग था जिसे पहले इजिप्शियंस पूजा करते थे। अखेनातन के मारने के बाद तूतनखामुन फारो बना और उसने पुराने तरीके वापस ला दिए। उसने लोगों को उन सभी देवताओं की पूजा करने की परमिशन दे दी जो वो पहले करते थे, और इसी वजह से वो काफी पॉपुलर हो गया। सयाउन में छुपी आवाजें, श्राप का जन्म। तूतनखामुन के मकबरे की खोज के बाद अजीब अजीब कहानियां सुनने को मिलने लगी। लोग कहानियां सुनाते थे एक ऐसे श्राप के बारे में जो फारो की कब्र की रक्षा करता था। कहा जाता था कि जो कोई भी इस मकबरे को डिस्टर्ब करेगा उसे बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये अफवाहें बिल्कुल ही बेसलेस नहीं थी। कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे लगा जैसे सच में कोई श्राप है। सबसे फेमस केस था लॉर्ड कार्नारवोन का, वो अमीर आदमी जिसने कार्टर की एक्सपेडिशन को फंड किया था। तूतनखामुन के मकबरे में जाने के कुछ महीनों बाद लॉर्ड कार्नारवोन बीमार पड़ गए और इजिप्ट में ही उनकी डेथ हो गई। न्यूज़पेपर्स ने जल्दी से उनकी डेथ को श्राप से जोड़ दिया और ये क्लेम करने लगे कि उन्हें फारो के गुस्से का शिकार होना पड़ा है। कुछ लोगों ने कहा कि मकबरे के अंदर एक श्राप लिखा गया था जो अंदर जाने वालों को चेतावनी देता था। दूसरों का कहना था कि मकबरे की रक्षा जादुई ताकतें या जहर से भारे त्राप से की जाती थी। हालांकि यह कहानियां बहुत इंटरेस्टिंग थी, लेकिन इन्हें सपोर्ट करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था। फिर भी श्राप की कहानी ने लोगों के इमेजिनेशंस को जगह बना ली और दीवानों की तरह यह कहानी हर तरफ फैल गई। कल्पना पार श्राप की गिरफ्त, पॉपुलर कल्चर और किंग टुट। तूतनखामुन के मकबरे से जुड़े श्राप का आइडिया सिर्फ एक न्यूज स्टोरी नहीं था, यह एक कल्चरल फिनोमेनन बन गया था। लोग यंग फारो और उनकी आखिरी आदतन से जुड़े मिस्ट्री और एक्साइटमेंट में खोए हुए थे। द कर्स ऑफ किंग टट बुक्स, फिल्म्स और सॉन्ग्स के लिए एक पॉपुलर थीम बन गया। इसका एक सबसे फेमस एग्जाम्पल है 1932 की हॉरर फिल्म द ममी। हालांकि यह फिल्म डायरेक्टली तूतनखामुन के बारे में नहीं है, लेकिन इस फिल्म में श्राप के माहौल और उनके मकबरे की खोज को दिखाया गया है। यह फिल्म एक एंशिएंट इजिप्शियन प्रीस्ट की कहानी है जो वापस जिंदा हो जाता है और उन लोगों से बदला लेता है जिन्होंने उसकी कब्र को डिस्टर्ब किया था। एज भी श्राप का आइडिया लोगों को फैसिनेट करता है और इंस्पायर करता है। यह एंशिएंट बिलीफ्स की पावर और एंशिएंट इजिप्ट के जादू की याद दिलाता है। तूतनखामुन और उनके मकबरे की कहानी आज भी हमारे इमेजिनेशंस को अपनी गिरफ्त में ले लेती है और हमें उन रहस्यों की याद दिलाती है जो आज भी समय की रेत के नीचे दबे हुए हैं। श्राप से पर्दे का उठना, साइंस और अंधविश्वास। हालांकि श्राप का विचार एक्साइटिंग है, साइंटिस्ट्स और हिस्टोरियंस ने तूतनखामुन के मकबरे से जुड़े इस मिथ को गलत साबित कर दिया है। उनका तर्क है कि श्राप से जुड़ी मौतों और दुर्भाग्य को लॉजिकल रीजन से समझाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉर्ड कार्नारवोन, जिनकी डेथ मकबरे में जाने के बाद हुई थी, पहले से ही खराब हेल्थ में थे।
कुछ साल पहले ही उनका एक सीरियस कार एक्सीडेंट हुआ था और वो इन्फेक्शंस के शिकार हो गए थे। मकबरे के अंदर साइंटिस्ट को ट्रैप्स या कर्सेस का कोई सबूत नहीं मिला। इसके बजाय उन्हें पता चला कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का यूज किया था फैरो के शरीर और सामानों को प्रिजर्व करने के लिए। ये प्रिजर्वेटिव्स हालांकि मकबरे को प्रिजर्व करने में इफेक्टिव थे, लेकिन इनकी वजह से कुछ मोल्ड्स और बैक्टीरिया भी पनप सकते थे, जिससे सांस लेने पर बीमारियां हो सकती थीं। द कर्स ऑफ किंग टुट एक फैसिनेटिंग एग्जाम्पल है कि कैसे एनडीआच विश्वास और डर हमें अपनी चपेट में ले सकते हैं। हालांकि श्राप खुद रियल नहीं है, लेकिन यह उस ओ और रिस्पेक्ट को दर्शाता है जो लोग पास्ट और उसके मिस्ट्रीज के लिए रखते हैं। सोने के युग के खजाने तूतनखमुन के मकबरे के अंदर। तूतनखमुन के मकबरे के अंदर कदम रखना सही में टाइम ट्रैवल करने जैसा था। मकबरा ट्रेजर्स और आर्टिफैक्ट से भरा हुआ था जो यंग फारो को आफ्टर लाइफ में काम आने के लिए वहां छोड़े गए थे। गोल्ड का यूज बहुत ज्यादा किया गया था, जो एंशिएंट इजिप्शियन बिलीफ में गॉड्स के साथ उसके एसोसिएशन को दर्शाता है। दीवारों पर वाइब्रेंट पेंटिंग्स बनाई गई थीं, जिनमें टूटनखामुन की जिंदगी, आफ्टर लाइफ की उनकी जर्नी और उन गॉड्स और गॉडेसेस को दिखाया गया था जिनसे उनका सामना होगा। सबसे फेमस ट्रेजर्स में से एक है टूटनखामुन का गोल्डन डेथ मास्क, जो यंग फेरो का एक स्टनिंगली लाइफ लाइक डिपिक्शन है। ये मास्क जो सॉलिड गोल्ड से बना है और सेमी प्रीशियस स्टोन से सजाया गया है, आफ्टर लाइफ में टूटनखामुन की आत्मा की रक्षा करने और उसका मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया था। मकबरे में चैरियट्स, वेपन्स, बोर्ड गेम्स और यहां तक कि फूड और वाइन भी रखे गए थे, जो सभी फारो को नेक्स्ट वर्ल्ड में प्रोवाइड करने के लिए थे। ये ऑब्जेक्ट्स हमें एंशिएंट इजिप्शियंस की जिंदगी और उनके बिलीफ्स की एक अनपैरेलल्ड ग्लिम्स देते हैं। यह हमें उनकी क्राफ्ट्समैनशिप, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस और डेथ और आफ्टर लाइफ के बारे में उनके बिलीफ्स के बारे में बताते हैं। टूटनखामुन का मकबरा इंफॉर्मेशन का खजाना है, सिर्फ गोल्ड और जूल्स के लिए नहीं, बल्कि उन स्टोरीज के लिए जो ये ऑब्जेक्ट्स एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के बारे में बताते हैं। एक राजा की अमर विरासत तुतमानिया। तूतनखामुन के मकबरे की खोज ने पूरी दुनिया में एंशिएंट इजिप्ट के प्रति फैसिनेशन को जगा दिया। तुतमानिया ने दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया। फैशन और आर्ट से लेकर आर्किटेक्चर और डिजाइन तक हर चीज को प्रभावित किया। लोग बॉय किंग और उनकी एंशिएंट वर्ल्ड के मिस्ट्रीज के बारे में जानने के ज्ञान की विरासत इजिप्टोलॉजी पर तूतनखामुन का प्रभाव। तूतनखामुन के मकबरे की खोज सिर्फ एक भयानक घटना नहीं थी, यह तो इजिप्टोलॉजी के फील्ड में एक टर्निंग पॉइंट था। मकबरे के अंदर से मिले आर्टिफैक्ट्स की वैरायटी और नंबर ने आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को स्टडी करने के लिए बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन दी। आईएसएस डिस्कवरी से पहले एंशिएंट इजिप्ट के बारे में हम जो कुछ भी जानते थे वो मॉन्यूमेंट्स और टेम्पल्स से जानते थे। तूतनखामुन के मकबरे ने एक और नजरिया दिया, जिसे ह्यूमन एंशिएंट इजिप्शियंस की रोज की जिंदगी और उनके बिलीफ्स के बारे में जानने का मौका मिला। इस खोज ने एंशिएंट इजिप्ट में और इंटरेस्ट भी बढ़ाया, जिसे आर्कियोलॉजिकल एक्सपीडिशंस और रिसर्च के लिए और ज्यादा फंडिंग मिलने लगी। आईएसएस वजह से और डिस्कवरीज हुई और ह्यूमन एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन और बेहतर तरीके से समाज आई। डीएनए एनालिसिस और एडवांस्ड इमेजिंग टेक्निक्स जैसी नई टेक्नोलॉजीज ने ह्यूमन तूतनखामुन और उनके समय के बारे में और भी ज्यादा जानने में मदद की है। तूतनखामुन के मकबरे की विरासत सिर्फ ट्रेजर्स तक सीमित नहीं है, यह उस नॉलेज में है जो हमने एंशिएंट इजिप्ट के बारे में हासिल की है और उस फैसिनेशन में है जो यह दुनिया भर के लोगों में इंस्पायर करता है। तूतनखामुन का शाश्वत आकर्षण आज भी अपनी खोज के करीब एक सेंचुरी बाद भी तूतनखामुन का मकबरा ह्यूमन फैशनेट और इंट्रिगे करता है। बॉय किंग की कहानी, उनकी अनटाइमली डेथ और उनके मकबरे से जुड़े रहस्य आज भी हमारे इमेजिनेशंस को अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। हालांकि श्राप को डिबंक्ड कर दिया गया है, लेकिन यह एंशिएंट इजिप्ट की एंड्यूरिंग एल्यूर का एक पोटेंट सिंबल बना हुआ है। तूतनखामुन का मकबरा पास्ट की शक्ति का प्रतीक है जो कैप्टिवेट और इंस्पायर करता है। यह हमें हमारे ग्रह के समृद्ध इतिहास और हमारे पहले आई सभ्यताओं की याद दिलाता है। और जैसे जैसे हम तूतनखामुन और उनके समय के बारे में और अधिक सीखते हैं, वैसे वैसे मानव इतिहास की सबसे स्थायी सभ्यताओं में से एक की उपलब्धियों के लिए हमारी अप्रिसिएशन और गहरी होती जाती है।